मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is Muhammad Altaf with you. Okay, this is none other than Muhammad Altaf, son of Mr. Hashimuddin Khan, residents of Delhi, born in UP district Etawah. Okay, now today's topic. Okay, let me adjust so that my writing can be visible very much. तो शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह कहना नहीं है, पूरा कहना है। बिस्मिल्लाह की जगह यार रहमान। Either speak या रहमान रहीम। Actually, this comes first in serial number 48 सूरतुन, और इसके बाद आया सूरतुन बनी इसराइल। You must have to speak Ya Rahmani, but you must have to write in bracket उनका body part, shabnaun, finger and shabnaun. Okay? This is 50 में है, this is 48 में है। Okay? तो फाइनल रीडिंग जहाँ भी रहमान लिखा है तो रहमान रहीम में पढ़ो। वल्लाहु लिखा है तो रहमानो रहमान रहीम में पढ़ सकते हो, या फिर रहमानो पढ़ो, सेम थिंग, लेकिन लिखने में ये पूरा आएगा कंप्लीट फाइल राइटिंग। तो आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो है, ये देखो, ये एक्चुअली एक मॉडल है दीन इस्लाम का, आर्ट ऑफ नॉलेज का एक इक्विपमेंट है। इसमें जो मोती होते हैं, दिस कंटेंट्स 100, ओके, दिस बिग वन, ओके, 100, and this small one, this contains 33 only. There are two types of this praising equipment. It cannot say the praising equipment, वो तो praising तो आपको देख के ही करनी है, ऐसे नहीं करनी। लेकिन ये क्या चीज है मैं आपको बता दूंगा। एक में होते हैं 100 मोती, और एक में होते हैं 33 मोती।
ये किस चीज को हमको दर्शा रहे हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस माला कंटेन 100 मोती and the small one contain 33 moti. Number one, the 100 मोती की माला दर्शाती है कि you have been given with 100 years of age. This means this. Plus, you can achieve your attendance 100%. दो मायने हैं। एज जो है 100 ईयर्स दी है, और उस 100 ईयर्स में जैसे कि फ्रॉम एज 20 टू एंड ऑफ लाइफ से 70 ईयर्स और सो। तो इन दिस ड्यूरेशन 20, 70, 50 years of age span, you can achieve 100% attendance. Although it is very hard, but nothing is impossible. Okay? If you decide, then I have to do this. It is very easy. Rabbul Alamin make the easy for you. अब दूसरी जो माला है द 33 मोती वाली माला है, इसका मीनिंग है कि you must have to secure minimum 33% attendance in order to enter into Al-Jannata, so-called heaven. Okay, this means this. तो 33% मतलब जो शादी की मतलब फ्रॉम एज 20 is the minimum age required for marry, and 18 years for girl and 20 years for boy. 20 years to say 60 to 70 years, इस दौरान आपको मिनिमम 33% अटेंडेंस आपको मिनिमम चाहिए. मोर यू अचीव द अटेंडेंस, you will get the higher rank. Higher you will get the rank. Rank is depending upon your securing of attendance. Attendance कैसे सिक्योर होता है? उसके 3 ways हैं. नंबर 1,
बाई यूज ऑफ वाइफ एंड नॉन वाइफ। दूसरा है बाई यूज ऑफ अल कुरान, कुरान सेल्फ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हर एक में आपको सब्बाहा रीड करनी जरूरी है। सब्बाहा इज वेरी मस्ट बिफोर ईच अमल। सब्बाहा सब्बाहा कहते हैं जैसे कि जब वाइफ से मिलते हैं तो जिस तरह उनको वार्म अप करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली जस्ट स्टार्ट द टू एंड फ्रो। नो, फर्स्ट 10 to 15 minutes the husband start warming up to his wife, then start the intercourse. This is the base. So sabbaha means this. Sabbaha. Sabbe. Be. Hamde. Rabbika. Sabbe hamde Rabbika. Sabbaha. उसको बोलते हैं इन अदर वर्ड प्रेयर्स एंड स्पेसिफिक प्रेजेस which are written in Al-Quran. This is very important. कोई भी अल-हक में से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दीगर आप देखोगे कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। अल-कुरान में जो सब्बाहा है तो स्पेसिफिक प्रेजेस है, जैसे इन्नल्लाह हुवा अलीयुल कबीर। तो इसको हमको पढ़ने का तरीका है इन्ना रहमाना हुवा अलीयुल कबीर। कुल हुवा रहमानु अहदुन अर्रहमानुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन कुफुवन अहद। अर्रहमानु हुवा फौक़ल इबाद अर्रहमानु समीउल अलीम अर्रहमानु समीउद दुआ अर्रहमानु फौक़ल इबाद अर्रहमानु अलीमुल हकीम अर्रहमानु अज़ीज़ुर रहीम अर्रहमानु शाकिरुल अलीम अर्रहमानु खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि फ़ी सित्तति अय्यामिन तमस्सुहु अर्श अर्रहमानु अलीमुन बिल मुमिनीन अर्रहमानु अलीमुन बिज़ाति सुदूर अर्रहमानु अलीयुल अज़ीम। Like this. Main name, plus subname, then his quality और characteristics बोलो। पहले नाम लेंगे मैंने ए, देन बी, देन सी। बोल जैसे वल्लाहु अलीयुल अज़ीम, तो वल्लाह को पढ़ेंगे वर्रहमानो वल्लाहु हुवा अलीयुल अज़ीम। तो वल्लाह को पढ़ेंगे वर्रहमानो हुवा अलीयुल अज़ीम। दिस तरह, लाइक दिस।
जो भी प्रेयर्स एंड प्रेजेस जो भी आपको पढ़नी है रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए, यानी कि सब्बाह करने के लिए, वो टोटल अल-हक़ में से होना चाहिए, अल-हक़ में से, यानी कि अल कुरान की 114 सूरतुल में से ही होना चाहिए, नॉट अदर देन अल कुरान। दैट इज नॉट अल-हक़। अल-हक़ इज 114 सूरतुन, और उसको मोहम्मद के पास समझने की प्रोसेस विच इज इंक्लूडेड इन अल-हक़। ओके, तो अटेंडेंस का पता चल गया। अटेंडेंस जो है द responsible person to achieve the attendance is husband. Husband, not wife. Okay, make sure. Only husband, not wife. The use of wife is just like, just like Al-Quran people, no, Ya ayyuhallazina amanu, while preaching. और नंबर 3, तो यानी कि जस्ट लाइक दैट, तो हस्बैंड जो है ही विल अप्रोच टू वाइफ, जैसे अल कुरान को अप्रोच करता है इस तरह वाइफ, या लजीना आमनो, उनको अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता के लिए, सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा के लिए, समझे। दिस इज द, तो husband is the main person in the family, ठीक। तो जो पीपल है, जैसे कि ये पीपल और अल कुरान, ये तो बुक है, और वाइफ, ये 3 थिंग्स should not be acted as hindrance to the husband anymore, ठीक है ना। She must cooperate to her husband, she or people,
लो जी नाम, हस्बैंड मोहम्मद। अल कुरानों में क्या है कि वो करीम है, करीम, करीमिन का मतलब होता है हैविंग द having the some options up to 3 4 like that. फर्स्ट नहीं तो सेकेंड, ये भी नहीं तो थर्ड, ये भी नहीं तो फोर्थ। एनी हाउ योर ड्यूटी इज टू सिक्योर द अटेंडेंस। सेकेंड वाइफ जो है शादी करना, इट इज ऑल्सो द कम्स इन द करीमिन, इसलिए कहा है अल कुरान, अल कुरान करीमिन, रसूल करीमिन, मतलब द पर्सन यानी मोहम्मद जो जो ऑप्शंस दिए रब्बुल आलमीन में, आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस, एनी हाउ एब्सेंट अटेंडेंस। तो जो लेडी हजरात उसमें इंटरफेरेंस पैदा करती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं उसमें के लिए, नहीं नहीं दूसरी क्यों रहा है या जो है, तो उनके लिए फिर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है वहाँ से। उनकी सिमिलरिटी लाइक अल कुरान में है, या लजीना आमनू है, वाइफ की सिमिलरिटी। तो या लजीना आमनू है तो वो किसी हस्बैंड को अगर वो अपोज करेंगे तो उनके लिए रब्बुल आलमीन ने सूरत अल बकरा 96, 97, 98 में अच्छी तरह बता दिया है कि अगर ऐसा किया, जो अदुबुल्लाह व जिब्रीला व मिकाला, वो खुली दुश्मनी हमसे ली उसने, फिर वो मैं देखता हूँ उनको कैसे उनको टेकल करना है। इसीलिए वाइफ, इसी कहा गया है कि शादी करो मोहम्मद से पहले जाके, लड़की के माँ बाप मोहम्मद के पास जाके कांटेक्ट करें, फिर बता दें शादी करो, ये क्लैश ना हो। मोस्ट ऑफ द मैरिड लाइफ दे डोंट नो द बेसिक रिक्वायरमेंट बिफोर मैरिज। बस वो बुकलेट लेके आ जाते हैं और सो कॉल्ड काजी वो कॉलम होते हैं, दुल्हन का नाम, दुल्हन के बाप का नाम, दुल्हन के बाप का एड्रेस का नाम, डोरी कितनी पे है, इसी तरह दूल्हे के बाप का नाम, दूल्हे का नाम, एड्रेस, ये वो। इसके अलावा और कोई दिस इज नॉट इवन नीडेड। तो मेन चीज है कि पॉइंट्स क्या क्या है। वोमेन मस्ट बी ह्यूमना, मैन मस्ट बी आमनु। आमनु है तभी वो आमिनु होगा, जो आमिनु है तभी वो अन्ना से हो पाएगा, क्योंकि इस चीज की वो प्रोमिस करता है, ताकीद करता है कि हमको आमिनु होना है। आमनु है तो, आमनु है तो फिर अन्ना से भी होना है, अन्ना है मतलब एलिजिबल फॉर रमजाना एंड अल हज्जा वल उम्रता। नेवर
एवर सपोज इफ husband wants to marry second one करेगा तो that must be widow। विडो में चाहे वो जो है वो या तो फिर वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में हो सकती है और सेकेंड कजन सिस्टर। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग वाल उम्रदा के लिए है, इसको तो मना करना है तो मतलब है कि वो जो भी वाइफ है अपने ऊपर प्लान का गदब इम्प्लीमेंट कर लेना। तो दरख्वास्त है वुमेन हजरात से कि अपनी हैसियत के सामने योर हैसियत इज जस्ट टू कोऑर्डिनेट योर हस्बैंड। आप इबादत के लिए बनी है, यू आर द कोऑर्डिनेटिंग एजेंट टू योर हस्बैंड। उसकी डेली दिनचर्या को खुशगवार बनाए, अच्छा खाना बनाए, ऐसे कोई काम ना करें जिससे हस्बैंड को इरिटेशन हो। जितनी इनकम है उसी में खुश रहें, तो हालात रब्बुल आलमीन बनाते हैं। इनकम है ये है। और अगर सेकेंड मैरिज करना चाह रहा है, जैसे विडो से ही कर सकते, सेकेंड मैरिज इमरजेंसी तो करनी है, इमरजेंसी तो एक ही बार शादी होती है आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में, उसके अलावा सेकेंड इमरजेंसी शादी कर ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें जो है शादी से पहले ही आपको एक दूसरे से सेटल होना in order to avoid the clashes between husband and wife and people from both the side। Okay, clash, quarrel, थाना कोतवाली कोर्ट, ये सब नॉट नीडेड। आप शादी से पहले मोहम्मद के पास जाइए कि लड़की यूमिना है कि नहीं, तभी हाँ बोले। लड़की वाले को बोले कि वो आमानू है कि नहीं, बस आमन है तो फिर वो ये सब तो हो गई। अन्ना आमिन होगा फिर अन्ना से होगा, ये तो उसमें कॉमन है ये चीज़ आगे फॉरवर्ड होने के लिए। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आपको चीज़ बता दी मैंने, थैंक यू वेरी मच, बाय। माशा रहमान रहीम है मोहम्मद अल्ताफ। अल-हज्जा का माने क्या है? अल-हज्जा, the word al-hajja came from Hijazin। Hijazin word is al-Qasas E27 26 27 सब आयतें में है। हिजाज़न का मतलब होता है कि just someone allowing his female to be spouse for time being। वो कौन सी हो सकती है? वो ये हो सकती है कि वो सेकेंड मैरिज जिससे की होती है, विडो, सेकेंड कजन
और दूसरा होता है कि आउट ऑफ ब्लड रिलेशन विडो। Only these two categories can be a spouse for time being। जैसे अलहज्जा करने जाते हैं तो अलाउइंग, हिजाजन से आया है अलहज्जा, अलाउइंग करना, और उम्रता का मतलब खुद उसको यूज करना, सेल्फ, अपनी स्पाउस को। जो फर्टाइल लैंड में नहीं कर सकते थे, जैसे सेकंड कजिन सिस्टर है विडो, उससे शादी की तो उसको सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते हैं डेजर्ट लैंड में, वो सॉरी फर्टाइल लैंड में। फिर उसको जब अलहज्जा अवल उम्रता के लिए जाएंगे तो वहां कर सकते हैं डेजर्ट लैंड में, उसको बोलते हैं अल उम्रता। अलहज्जा का मतलब अलाउइंग योर स्पाउस टू गेट द स्पाउस फॉर टाइम बीइंग, और अल उम्रता का मतलब just to use your such spouse which you was not designed to use in the fertile land, since you have been presented in the desert land, then this land is designed for use the second cousin sister widow as face to face via her भेजना। उसमें क्या होता है, भेजना से करेंगे लेकिन वो ट्रैक चेंज होता है। रब्बा हाजल बैतल बोलते हैं, रब्बा का मतलब अदर्स स्पाउस, आपकी स्पाउस नहीं है ये, अदर्स है, लेकिन ये टाइम बीइंग स्पाउस है क्योंकि उसका हस्बैंड जो है दैट इज द मेन स्पाउस, इसलिए रब्बा के अंडर में आता है। रब्बा हाजल बैतल लजियतमान जून बामन खौफ है सूरत कुरैशन, वाइस वर्सा। डेजर्ट की लैंड इधर आएंगे फर्टाइल लैंड में, तो वो अपनी जो शादी की जो जनरल वाइफ, जो वर्जिन लेडी आउट ऑफ रिलेशन, तो वो उसको डेजर्ट में यूज नहीं कर सकते, वो कैन नॉट यूज, ओनली फिंगर यूज कर सकते। तो फिर वो यहाँ आके उनसे मिलेंगे, प्रेग्नेंट करेंगे, ये रहेंगे, वहाँ रहेंगे। 8 महीने उनके लिए हैं और 4 महीने फर्टाइल लैंड के लोगों के लिए है, जो 3 महीने फर्टाइल लैंड के लोगों के लिए है, और 8 महीने जो है वो डेजर्ट लैंड के लोगों के लिए, क्योंकि उनको प्रेग्नेंट भी करना होता है वहाँ। पहला महीना मिस हो गया तो दूसरा महीना रुके, तीसरा महीना फिर लोग फिर वापस आ गए। रब्बा हाज़ल बैतुल लज़ी इट इज़ नॉट ओनली द डेजर्ट लैंड, इट इज़ फर्टाइल लैंड ऑल्सो। जो डेजर्ट लैंड फर्टाइल लैंड के हैं उनके लिए रब्बा हाज़ल बैत वो जो है वो डेजर्ट लैंड हो गया। वहाँ वो सेकेंड कजिन सिस्टर के साथ ही मिलेंगे जो विडो से शादी की, और वो उसको अलहज्जा बोलते हैं, उम्रता बोलते हैं। अब जो रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड के हैं वो 8 महीने जो गर्मी के इधर आएंगे, वो अपनी जो जनरल वाइफ जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से शादी की, जो उसको वहाँ पे ओनली फिंगर कैन बी यूज, लेकिन यहाँ आके उसको सेक्स करके प्रेग्नेंट करके। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बारीकियाँ इसको समझिए। Nothing is very big thing, but you need to be conscious on this कानून ऑफ रब्बिल आलमीन। जरा सी गलती आपके अमल को वेनिश कर देंगे, सो बी अवेयर। ओके, ओके, रब्बा हाज़ल बैत जो है वो ऐसा नहीं, फर्टाइल लैंड भी है, डेजर्ट लैंड भी है। हाजा का मतलब जो लगाया ना, हाजा, हाजा, हाजा तो इसमें हो गया, लेकिन जी अलिफ लगाया, इसका मतलब है जो डेजर्ट लैंड के लोग हैं उनके लिए फर्टाइल लैंड हो गया, इसका मतलब रिजॉल्व। और जो डेजर्ट लैंड के हैं, जो फर्टाइल लैंड के हैं उनके लिए डेजर्ट लैंड हो गया, ये होता है। हाँ, दोनों ही आदमी कुरैश बोले जाते हैं। तो डेजर्ट लैंड के इधर आएंगे
वो भी कुरैश, और जो फटा लैंड के वहाँ जाएंगे वो कुरैश। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी कुरैश है। कुरैश पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर अमल के बेस पे ये आइडेंटिटीज हैं, उसके बाद नहीं है। जब वो वापस चले गए रेगिस्तान में तो वो कुरैश नहीं रहे, और जब वहाँ गए तो वो कुरैश हो गए, फर्टाइल लैंड के लोग। इस तरह। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाय। अल्ताफ, जैसे ये लिखा है मेरा नाम है। थैंक यू, बाय।